सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। काफिले पर काफिले, कारवां पर कारवां, सबका मुकाम बस एक हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी सरजमी पर बसने वाले कई काफिलों की दास्तां काफी दिलचस्प है। स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसे काफिले की कहानी जो हिंदुस्तान में आबाद है। लखनऊ के मलिहाबाद में उस काफिले के वंशज आज चैन की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन जहां से वो काफिला चला था, आज वहां उसका नामो निशा भी नहीं है। कहानी अफरीदी पठानों के कबीले की है। दावा किया जा रहा है कि 2000 साल पहले ये कबीला इजराइल के उत्तरी भाग में फल फूल रहा था, लेकिन कबीलों की आपसी लड़ाई में अफरीदी पठानों के कबीले को इजराइल छोड़ना पड़ा। वहां से ये कबीला अफगानिस्तान पहुंचा। बाद में मध्यकाल में अफरीदी पठानों का ये कबीला अहमद शाह अब्दाली के सैनिक बनकर हिंदुस्तान पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि मलिहाबाद के 600 अफरीदी पठान इजराइल के गायब हुए कबीले से ताल्लुकात रखते हैं। पठानों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि वो इजराइल के लुप्त कबीलों के वंशज हैं, और ये तमाम परंपराएं और ये ऐतिहासिक किताबों में उनके उल्लेख जो हैं, सभी इस ओर संकेत करते हैं कि पठानों की उत्पत्ति इजराइल में हुई आज से 2721 वर्ष पूर्व, जब वहां पर असीरियाई आक्रमणकारियों ने हमला किया और उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले 10 कबीलों को खदेड़ भगाया। विश्वास यही है कि वो 10 कबीले बाद में अफगानिस्तान में जाके बस गए, और इस समय हम मलिहाबाद में और फर्रुखाबाद के जिले कायमगंज में जो पठान आबादी देखते हैं, वो उन पठानों के वंशज हैं जो भारत में आकर बसे जिस दरमियान भारत में मुसलमानों का शासन था। और अगर मलिहाबाद में केवल हम आफरीदी कबीले के पठानों की बात करें तो वो अधिकतर 1748 से 1761 के बीच में आके बसे, जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 5 हमले किए। वो अहमद शाह अब्दाली की सेना में सैनिक थे। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। ये भी सच है कि उसके साथ अफगानिस्तान के कई कबीले के लोग सैनिक के तौर पर हिंदुस्तान आए थे। मुमकिन हो कि अफरीदी कबीला भी उन्हीं में से एक हो, लेकिन अफरीदी कबीले पर शोध कर रहे डॉक्टर नौरस जाट केवल इतिहास के भरोसे नहीं रहना चाहते। वो इजराइल से लुप्त हुए अफरीदी पठानों की खोज के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों के इस्तेमाल पर भी जोर दे रहे हैं। अब तक 2 प्रयास हुए हैं जेनेटिक शोध के माध्यम से अफरीदी पठानों की इजरायली उत्पत्ति को साबित करने के। पहला प्रयास लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ट्यूडर पारफिट की राह से हुआ। दूसरा प्रयास अब हो रहा है, जब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की जेनेटिसिस्ट शहनाज अली ने मलिहाबाद के आफरीदी पठानों के ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए, उनके खून के नमूने एकत्र किए जेनेटिक शोध के उद्देश्य से, और अब उन नमूनों पे शोध के लिए उनको इजरायली सरकार से एक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर वो इस समय इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाइफा में शोध कर रही हैं। रिसर्च चल रही है, खोज जारी है, साथ साथ एक स्वस्थ बहस भी चल रही है, बहस अपने पुरखों को जानने की। मलिहाबाद के लोग अफरीदी पठानों के हाव भाव और अपने स्वभाव में समानता की खोज कर रहे हैं। इजराइल से एक ज्यूस का सेक्ट जो है वो माइग्रेट करके कहीं पे खो गया है, पता नहीं चल पा रहा है। उसकी रिसर्च हो रही है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मलिहाबाद में जो पठान बरादरी है
जैसे आफरीदी पठान है, मज़ई हैं, हो सकता है यही कोई सेक्ट हो उसमें से, जो कि इनके हाव भाव, बोलना, एरोगेंसी वगैरह सब उन्हीं से मिलता जुलता है। सोच उनकी थिंकिंग जो है वो काफी हद तक की उनसे मिलती जुलती है। इजराइल सरकार इस मसले पर काफी दिलचस्पी दिखा रही है। वो अपने सरजमी से गायब हो गए अफरीदी पठानों के वंशजों को तलाशने में जुटी है। यही वजह है कि वो मलिहाबाद में रहने वाले अफरीदी पठानों का वैज्ञानिक परीक्षण करा रही है, जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सके। मलिहाबाद के लोग शोधकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को खारिज कर रहे हैं कि लखनऊ के मलिहाबाद में रहने वाले अफरीदी पठानों के रगों में यहूदी खून बह रहा है। हमारे बुजुर्गों ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारा ताल्लुक यहूदियों से रहा हो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो आए तो अफगानिस्तान से, और कई कबीले मुख्तलिफ नामों से हम लोग आफरीदी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो अफगानिस्तान में एक वादी तीरा है, वहां से वो लोग तशरीफ लाए थे। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये यहूदी होंगे। बनी इसराइल तो हो सकते हैं पठान, इसलिए कि बनी इसराइल के कई कबीले अफगानिस्तान की तरफ निकल गए थे उस जमाने में, जब बख्त नुस्र ने तबाह किया, इनको बर्बाद किया, तो बहुत से घराने अफगानिस्तान की तरफ निकल गए थे पहाड़ों में, और वो रूपोश हो गए, वहीं रहने लगे। तो उनमें हो सकता है कि कोई कबीला ऐसा हो जो यहूदी रहा हो, लेकिन उनका ये दावा बुनियादी तौर पर गलत है कि तमाम पठान मलिहाबाद के सब यहूदी हैं। जाहिर है सच्चाई का पता लगने में अभी कुछ वक्त लगेगा। वैज्ञानिक शोधों के सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वाकई इजराइल से गायब हुए अफरीदी कबीले के पठान आज लखनऊ के मलिहाबाद में आबाद हैं। पठानों की उत्पत्ति इजराइल में हुई आज से 2721 वर्ष पूर्व।